CET UG 2026 का फॉर्म भरते हुए ये 5 गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पिछले साल 4 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और सिर्फ 1.5 लाख स्टूडेंट्स DU के लिए एलिजिबल थे। सो ये वो गलतियां हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और हम ये नहीं चाहते कि ये गलतियां आप भी करो। सो सिर्फ 3 मिनट देना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बताती हूँ कि ये 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको कैसे अवॉइड करनी है। सो मिस्टेक नंबर 1 है जल्दी फॉर्म भरना। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अभी नोटिफिकेशन आ गया है तो अभी फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं है। बहुत सारी नोटिफिकेशन है, बहुत सारे अपडेट्स है जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। आपकी जो नोटिफिकेशन है उसके बाद में लगातार आपके चेंजेस होते रहते हैं। यूनिवर्सिटीज अपडेट होती है, यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया अपडेट होते हैं। सो वेट करो, अच्छे से 7 से 10 दिन का टाइम लो, देन जाके आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करो, सो दैट की सारी चीजें, सारी भी जो अपडेट्स हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे आपको पता रहे। दूसरी बड़ी मिस्टेक है क्लास 12 डोमेन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करना। ये सबसे बड़ी गलती है। फेज 2 में मैक्सिमम रिजेक्शंस इसी वजह से होते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। फेज 2 में 3 चीजें हैं जो आपकी मैच होनी चाहिए। आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स, आपके डोमेन सब्जेक्ट्स, इसके अलावा जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये तीनों जब तक आपके मैच नहीं करते हैं तब तक आप एलिजिबल नहीं हो। सो ये तीनों आपके मैच करने चाहिए। आपने 12th क्लास में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपका डोमेन क्या है और किस कोर्स के लिए, किस यूनिवर्सिटी में आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो जरूरी हैं। देखो एग्जांपल से समझाती हूँ। DU में जो BCom ऑनर्स है उसमें क्लास 12th में आपकी अकाउंटेंसी या मैथ्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो CUET में भी आपको सेम ही डोमेन रखना पड़ेगा। तो आपके जो कोर्स की रिक्वायरमेंट्स है वो भी एग्जैक्टली यही सेम सब्जेक्ट्स है। तो तीनों को आपको मैच करके यहाँ पर चलना पड़ेगा। थर्ड मिस्टेक है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की। यूनिवर्सिटी आपका ब्लाइंडली चूज करना। आप रिसर्च नहीं करते हो, आप अपने दोस्तों को देख के या फिर किस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है ये देख के उसमें अप्लाई करते हो, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से चेक करना है कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हो, मे बी आप किसी टेक्निकल कोर्स के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। सेकेंड है एकेडमिक स्ट्रक्चर। उनका जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं, आउटडेटेड तो नहीं, एक बार उसका करिकुलम आपको चेक करना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स। आपको पिछले साल की प्लेसमेंट्स एक बार चेक करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि वहाँ पे प्लेसमेंट सेल है भी कि नहीं, और स्टूडेंट्स को क्या वो गाइड करते हैं, उनका जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है वो कैसा है। आप लिंक्डइन पे उन स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो। फिर आता है कोर्स स्पेसिफिक। ऐसा होता है कि सारी ही यूनिवर्सिटीज, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो सारी ही कोर्सेज वो बहुत अच्छे कराती होगी। ये आपके ऊपर है, आपको रिसर्च करनी है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स है जो अच्छा होता है। सो अपनी अच्छे से रिसर्च करो, तब जाकर जो यूनिवर्सिटी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। फोर्थ हमारी मिस्टेक है डॉक्यूमेंट्स की, जो स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपका जो नाम है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में, चाहे आपका आधार कार्ड है, चाहे आपका पेन कार्ड है, चाहे आपकी 10th 12th की मार्कशीट है, उन सब में सेम होना चाहिए। अगर कहीं भी सेम नहीं है तो वेट मत करो, उसको करवाओ, उसको ठीक करवाओ। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर EWS सर्टिफिकेट है, इसे आपको दैन से चेक करना है आपका रिन्यू है नहीं। आपको अगर EWS सर्टिफिकेट बनवाना है तो जल्दी से आप उसके लिए भी अप्लाई कर दो। सो अपनी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखो, सो दैट कि लास्ट मिनट का जो रश है वो आपको ना हो। मिस्टेक नंबर 5 है यूनिवर्सिटीज को बिना समझे, बिना रिसर्च के एक्सेप्ट करना। इस बारे में मैंने पहले भी बात की थी। सो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से एक बार समझते हैं कि कैसे आपको रिसर्च करनी है। आप यूट्यूब की वीडियोस को देखो, कॉलेजेस के कंपैरिजन्स को देखो। इसके अलावा प्लेसमेंट रिपोर्ट तो जरूर आप एक बार चेक करो कि कैसी कैसी कंपनीज हैं जो यहाँ पर आती हैं। आपका जो प्लेसमेंट TPO है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस है, वो किस तरह से सपोर्ट करता है। ये सारी चीजें आपको एक बार देखनी पड़ेंगी। स्टूडेंट रिव्यूज देखो। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो एक बार कैंपस विजिट कर लो, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, तो सारी चीजें आपको देखकर चलनी पड़ेंगी। आप अपने एल्यूमिनाई से कनेक्ट करो। इसका बेस्ट तरीका लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे आप जाओ, उनसे बात करो, वही आपको बेस्ट रियलिटी चेक दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनका बहुत बड़ा नाम है पर उनका कोर्स बहुत आउटडेटेड है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार बहुत अच्छे से देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि फॉर्म फिलिंग में कोई भी आप मिस्टेक मत करना, ध्यान से फॉर्म फिल करना। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट कि वो भी इस मिस्टेक को अवॉइड कर सकें। एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्लीज सब्सक्राइब विद्या लाइफ।